वेटलैंड का जो बेसिक्स है बोले तो डेफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स एंड फंक्शन ऑफ वेटलैंड्स वो हमने समझ लिए। आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंस एंड थ्रेट्स, बोले तो इसका महत्व क्या है और उस पर क्या क्या खतरे मंडरा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? बताया कि ये है एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बोले तो स्थलीय परितंत्र। यहाँ पर है एक्वेटिक इकोसिस्टम, बोले तो जलीय परितंत्र, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर तालाब हो सकता है, झील हो सकती है, समुद्र हो सकता है, नदी हो सकता है। तो जो बीच का एरिया होता है ना, तो ये होता है दलदल, बोले तो वेटलैंड, ठीक है ना। यहाँ पर जमीन का भी थोड़ा वो होता है और पानी भी भरा होता है। तो ये है एक इकोटोन, और इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर जमीन के भी फीचर मिल रहे होते हैं और पानी के भी, ठीक है ना। सो वेटलैंड्स आर होम ऑफ डाइवर्स एरिया प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, मैनी ऑफ विच आर इंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज मिल जाएंगी और कुछ उसमें हो सकता है इंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड भी हों। दूसरा, क्लाइमेट रेगुलेशन। आपको बताया था कि जो वेटलैंड में कार्बन बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है, ठीक है ना। जैसे ये जो घास फूस वगैरह होती है, झाड़ियाँ होती हैं, जब ये मरती हैं तो फिर इकट्ठा हो जाती हैं, तो कार्बन यहाँ बहुत स्टोर रहता है। तो अगर कार्बन यहाँ खूब स्टोर रहता है तो क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर ये रिलीज हो गया ना कार्बन, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना, और जिससे फाइनली क्लाइमेट चेंज आएगा। इसके अलावा वेटलैंड्स में क्या होता है, पानी बहुत होता है, तो वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करता है। ओके, आगे वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट दो तरीके से करता है, एक उसकी क्वालिटी को मैनेज करता है। जब चारों तरफ से पानी बहकर आता है ना, तो उसमें काफ़ी पॉल्यूटेंट होते हैं, काफ़ी हैवी मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो भी झाड़ियाँ वगैरह घास होती है, उन हैवी मेटल्स को क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर कहीं वहीं फिल्टर हो जाता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर में वो जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक ये हो गया क्वालिटी। दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी किस तरीके से, मान लो ये शहर के किनारे या बीच में एक दलदल है, तो जब बाढ़ आएगी ना तो पानी पूरा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे शहर में बाढ़ का असर कम हो पाता है, ठीक है ना। तो वेटलैंड्स हेल्प्स टू रेगुलेट वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है ना, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड इंश्योरिंग अ रिलायबल सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, ठीक है ना। जो फिल्टर किया पानी, उससे क्लीन वाटर की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ग्राउंड वाटर साफ बना रहता है और फ्लडिंग से राहत मिल जाती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आपको बताया कि इकोटोन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है, यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। ऐसी बर्ड्स भी मिल जाएंगी जो इंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड हैं या फिर माइग्रेटरी हैं, कहीं और से आई हैं। तो आप बर्ड वाचिंग को आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इंडिया में कहेंगे बर्ड वाचिंग, खाली टाइम में बैठ के आप बर्ड वाचिंग करोगे क्या, लेकिन मुझे जैसे पसंद है, ठीक है ना, बर्ड वाचिंग काफ़ी अच्छा लगता है। फिशिंग, चूँकि ये क्या है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, बोले तो दलदल है, एक्वेटिक तो नहीं है, तो मछलियाँ तो यहाँ भी पाई जाती हैं, वो सब भी यहाँ पर किया जा सकता है। बोले तो कई सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को यहाँ बढ़ावा मिल सकता है। सो इम्पोर्टेंस चार हैं, पहला बायोडाइवर्सिटी, दूसरा क्लाइमेट रेगुलेशन, तीसरा वाटर मैनेजमेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का है, और चौथा हो गया रिक्रिएशन, ठीक है ना। इसके अलावा आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। आगे समझते हैं इसके थ्रेट्स क्या हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, गाँवों में जाओ या शहरों में लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। उनको लगता है दलदल है यानी फालतू की ज़मीन पड़ी है, क्यों ना इसका यूज कर लिया जाए और वो उस पर खेत बना लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो ये वेटलैंड है, चारों तरफ से पानी आ रहा है तो पानी की सप्लाई रोक देंगे, जिससे पानी आना पहुंच पाए, धीरे धीरे सूख जाएगा और यहाँ पर खेत बना देंगे। या फिर शहर के किनारे है तो वहाँ पर घर बसाने लगेंगे, ओके। या फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर देंगे। उनको लगता है कि ये वेटलैंड है, क्यों ना हाईवे कहीं और से क्यों निकालें, यहीं से हाईवे एक निकाल दें, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर हैबिटेट को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ये इकोटोन है, ठीक है ना। इकोटोन में यानी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो हैबिटेट को नुकसान होगा अगर आप ये सब करने वाले हो, ठीक है ना, कि वेटलैंड को अगर आपने खेत बना दिया। इसके अलावा पॉल्यूशन, वेटलैंड में चारों तरफ से पानी आता है, खेतों से भी पानी आता है, बोले तो एग्रीकल्चर रन ऑफ, इंडस्ट्रीज से भी पानी बहकर पहुंचता है, वहाँ पर शहरों से भी बहकर पहुंचता है। तो यहाँ चारों तरफ से पॉल्यूशन इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है ना। वाटर इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि इसकी जो फिल्टर करने की कैपेसिटी है ना, उससे बाहर निकल चुका है, ठीक है ना। तो ये भी एक समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई है। जैसे एग्रीकल्चर से क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि मान लो फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं और पेस्टिसाइड बोले तो कीटनाशी यूज किए जा रहे हैं, तो सब के सब कहाँ मिल रहे हैं, वेटलैंड में मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन सामने आ रहा है, वेटलैंड के लिए खतरा है। क्लाइमेट चेंज, जैसे पता है कि धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है,
जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, बोले तो बारिश करने का जो पैटर्न है, ठीक है ना, वो बदल रहा है, ठीक है ना, जिससे क्या हो रहा है, पूरी की पूरी यहाँ पर जो हाइड्रोलॉजी है, यहाँ का एक इकोसिस्टम है, ठीक है ना, बैलेंस्ड इकोसिस्टम है, इसको पता है यहाँ पर कितना पानी आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, तो सब कुछ क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना, अल्टर द हाइड्रोलॉजी एंड प्लांट कम्युनिटीज ऑफ वेटलैंड, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू डिग्रेडेशन एंड लॉस, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, प्लांट कम्युनिटीज को। इसके अलावा एक खतरा और भी सामने आ रहा है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। कुछ यहाँ पर वैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स भी पहुँचे हैं जो यहाँ के लिए नहीं बने हैं, कहीं और से आ रहे हैं, जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर वो खूब ग्रो करते हैं, जिससे कि जो यहाँ की जो लोकल स्पीसीज होती हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो बाहर से पक्षी आ जाते हैं, फिर कोई भी जीव आ रहा है या फिर कोई प्लांट आ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है जो वो प्लांट यहाँ जब उगे तो उसको कुछ खाने वाले आसपास जीव हो ही ना, बहुत तेजी से वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज पर एक सेपरेट वीडियो मेरा अवेलेबल है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ खतरे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सबसे बड़ा खतरा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पॉल्यूशन है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। ये है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से ही सामने आ रहा है क्लाइमेट चेंज, तो वो सामने आता है, और इन्वेजिव एलियन स्पीसीज बोले तो इन्वेजिव स्पीसीज का भी एक खतरा हमारे सामने है जो वेटलैंड्स पर मंडरा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए हमारे इंपॉर्टेंट्स एंड थ्रेट्स।